पहुंचे, उनकी ओर से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। राहुल गांधी को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया था उसको लेकर ये रोष देखने को मिला। तो राहुल गांधी के बयान पर देखिए सड़क पर किस तरह से घमासान नजर आ रहा है। सुबह एफआईआर की मांग और दिन होते होते ये तस्वीर भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो एक बड़ी जो सियासी तस्वीर है वो आज कुछ इस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के तौर पर सामने आई है। तो यहाँ पर रवनीत बिट्टू की ओर से राहुल गांधी को आतंकी बताया गया था और उसके बाद अब इस बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है और उसी को लेकर अब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए। ये तस्वीर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली की राजनीति में एक हलचल अब पैदा हो गई है। हालांकि ये तय था कि रवनीत बिट्टू ने जिस तरह से राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था, उसके बाद ये बड़ा बवाल जो है वो सियासी तौर पर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ सकता है। तो बिट्टू के बयान का विरोध देखिए किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक जो है आज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन इसे पार करने की कोशिश करते हुए ये कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए सीधे तौर पर इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश है कि हालात ना बिगड़े, उनको यहाँ संभालने का प्रयास सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस यूथ विंग के ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आप देख रहे हैं, जहाँ पर विरोध उनका किया जा रहा है रवनीत बिट्टू का, जिन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। और देखिए वहां पर पुतले भी यहाँ फूके जा रहे हैं, ये धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। और जैसे ही केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर यह बयान सामने आया आतंकी बताने वाला, उसके बाद इतना तो तय था कि सियासी तौर पर अभी ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज दिल्ली की तस्वीर देखिए सियासी तौर पर नजर आ रही है, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, जो इस वक्त भी आपको नजर आ रहा है। रवनीत बिट्टू का वो बयान जिसे लेकर गुस्से में फिलहाल इस वक्त कांग्रेस के कई प्रतिनिधि, कई दिग्गज नेता नजर आए हैं। लेकिन आज यूथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली और देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह का ये बवाल, जिस तरह का ये प्रदर्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, उसकी तस्वीर और आग आप देखिए किस तरीके से सुलगती हुई वहाँ पर दिख रही है। हालांकि इसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है, फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पुतले फूके जा रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी वहाँ पर पहुंचे हैं उनकी ओर से पुतले यहाँ पर फूके जा रहे हैं, कागज जलाए जा रहे हैं। और आप देखिए कि विरोध करने का जो तरीका है किस तरीके का है, और इसी को नियंत्रण करने का प्रयास है, क्योंकि बैरिकेड बांध कर आगे जाना चाहते हैं ये प्रदर्शनकारी। और इनकी मांग है कि एफआईआर यहाँ पर दर्ज की जानी चाहिए। और आपको बता दें सुबह इसकी मांग भी की गई थी और दिन होते होते इस पर किस तरीके की राजनीति अब निकलकर सामने आई है। सड़क पर प्रदर्शन करते हुए ये कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनकी मांग है कि रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है। और उसी के लिए ये विरोध यहाँ पर करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के बयान का पुरजोर विरोध इस वक्त यूथ कांग्रेस के जरिए किया जा रहा है। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला जैसे ही सामने आया, कांग्रेस ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत में आपको बता दें कि रवनीत बिट्टू समेत 4 नेताओं का जिक्र किया गया है और कांग्रेस ने नेताओं पर एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज करने की मांग की है। वो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत, क्योंकि ये विवादास्पद बयान है, बहुत ही गंभीर संगीन आरोप है, ऐसे में इस पर न सिर्फ माफी चलेगी बल्कि वो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पर सजा भी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये बहुत बड़ा प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आज नजर आ रहा है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे सियासी माहौल को यहाँ पर समझिए कि किस तरह से रवनीत बिट्टू ने जब राहुल गांधी को आतंकी कहा तो उसके बाद सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया। चारों तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो शुरू हो गया, कई पुरानी बयानबाजी भी सामने आने लगी। लेकिन ऐसे में दिल्ली में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन, जो कि आज तय भी माना जा रहा था, और इसके मद्देनजर जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए थे,
कई ऐसे साधन होते हैं जो कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले से इंतजाम के तौर पर किए जाते हैं, वो यहाँ पर पहले से ही है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भी चरम पर नजर आ रहा है और आगे बढ़ते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये तस्वीर करती हुई तस्वीर भी। तो 3 तस्वीरें इस वक्त प्रदर्शन की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरिकेड उठाकर उनको किस तरीके से हटाने का प्रयास यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर पुतले भी फूंके गए, आग उन पर में लगाई गई, कागज वहां पर जलाए गए और किसी भी तरीके से विरोध करना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ता। तो रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का ये विरोध है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन बारिश के बीच ये प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचते हैं और बैरिकेड उठाते हुए तस्वीरें आप देखिए। किसी भी तरीके से बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन और पुलिस बल वहां पर खड़ा हुआ है और उसकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका जा सके, यहीं पर इनको थामा जा सके। लेकिन ये विरोध अब सड़कों तक भी पहुंच चुका है। जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू का बयान सामने आया, नाराजगी साफ कांग्रेस के तमाम नेताओं के अंदर देखी जा रही थी। बहुत बयानबाजी इसको लेकर हुई, तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने भी अपनी नाराजगी स्पष्ट जाहिर की और अब जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अपनी नाराजगी यहां पर जाहिर कर दी है। सड़कों पर वो उतर आए हैं और कोशिश उनकी ओर से है कि इन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे निकलकर वहां आगे बढ़ा जा सके। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर एंगल से आप देखिए, कोशिश है किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ पाए और प्रदर्शनकारियों की भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई भी दांव पेच अपना के वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे चले जाएं। और जैसे ही रवनीत बिट्टू का राहुल गांधी पर आतंकी वाला बयान सामने आया था, इतना तो तय माना जा रहा था कि सिर्फ जुबानी जंग से ये संग्राम यहाँ पर थमेगा नहीं और यही वजह नजर आई कि एक बड़ी रणनीति के तहत आज देश की राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए, बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली के तुगलक रोड थाने में इसकी शिकायत भी यहाँ पर की है। शिकायत में रवनीत बिट्टू का तो नाम शामिल ही है, लेकिन रवनीत बिट्टू समेत 4 नेताओं का नाम शामिल है और सीधे तौर पर कहना है कि इन सभी नेताओं पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को आतंकी कहा है तो किस आधार पर कहा है, किस तथ्य पर कहा है, ऐसे कौन से सबूत है जिसके चलते इतना बड़ा गंभीर संगीन इल्जाम राहुल गांधी पर लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को जब आतंकी कहा तो फिर कांग्रेस की तरफ से लगातार पलटवार किया जाता रहा। लेकिन आज दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सियासी संग्राम के तहत ये पूरी रणनीति यहां पर बनाई है और साथ ही शिकायत के साथ साथ वो कार्रवाई भी चाहते हैं। तो इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अब आपको केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसके बाद ये पूरा सियासी घमासान शुरू हुआ। देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। और हमारे सहयोगी अरुण सिंह ज्यादा जानकारी के साथ मौके पर मौजूद है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अरुण, मौके से क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जिस तरह से दिल्ली में ये पूरा महासियासी संग्राम खड़ा किया है, उसकी पूरी जानकारी। देखिए, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो उनका दफ्तर है केंद्रीय कार्यालय, उसके सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंक रहे हैं। श्रीनिवास बीवी यहाँ पर अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस लिए आप लोग पुतला फूंक रहे हैं? देखिए किस तरीके से बीजेपी ने इनका 4 नेता राहुल गांधी जी को किस तरीके से उन लोग ने बयानबाजी किया है। जो बिट्टू आजकल नया पिट्ठू बन गया है, जो किस तरीके से बयानबाजी उनके मंत्री पद चला जाएगा करके डर गया। बिट्टू जी डरो मत उनके बातों में आके बयानबाजी कर। शर्म आना चाहिए। जो गांधी परिवार इस देश के लिए 2 पूर्व प्रधानमंत्री शहीद हुआ है, सादत हुआ है इस देश के लिए, उनके बारे में इस तरीके का बात, जो नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी का एक नेता आज तक उस बात को खंडन करने को तैयार नहीं है। इसमें पता चलता है इनका खून के अंदर है।
जो उस समय में महात्मा गांधी जी का जो किस तरीके से हत्यारे किए, नफरत करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वही वेस्ट इंडिया कंपनी यहाँ चल रहा है देश में, उसको बात को इन लोग ने किस तरीके से जो कर रहा है, ये सारी बातों को लेके हम लोग ने उसका पुतला जला रहे। पंजाब में आने वाले दिन में पंजाब का जनता इनको सबक सिखाएगा। ये इन लोग ने बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करता है, महंगाई के बारे में बात नहीं करता है, नफरत और हिंसा इस देश में सबसे बड़ा करप्शन हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं करता है। इन लोग ने इस तरीके से बयान देके लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहा है। लोगों को समझ गया, इनके सारे ड्रामा, इनका सारे चीज पता चल गया है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी का पिट्टू, नरेंद्र मोदी को नया पिट्टू, नरेंद्र